क्यों आज आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ट्रस्ट के सारे मेंबर यहां नहीं आए। आज ये कॉल जो है ये आप लोगों की कॉल है और आपकी कॉल पे हम आए। मुझे भी यहां से कई लोगों ने फोन किया, मैं भी इसी सिलसिला में रात से 1 मिनट भी नहीं सोया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की और मैं खासकर डीसी और एसपी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना। आप लोगों के जज्बात का एहतराम करते हुए डीसी साहब ने कहा कि हम डाक बंगले में 4 बजे बैठ के चंद मुअज्जिन के साथ इस पे गिरफ्तार करेंगे कि आगे का लाएमल क्या तय किया जाए। मेरे भाइयों, ये एक दिन का जोश दिखाने वाली बात नहीं है। आप बिन बुलाए खुद यहां तशरीफ लाए, ये आपकी कीदत है इस दरबार के साथ, और इसको एक दिन का जज्बात नहीं देखना। ये लड़ाई लंबी है और इसमें आप अवाम के तावन की जरूरत है। आप लोग अगर तावन करें तो कमेटी को बोल दें, कमेटी आपके इशारों के साथ है। यहां हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पिछले 80 साल में यहाँ के बच्चा ने, चाहे वो किसी भी बिरादरी कौम से तलक रखता हो, देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। आज हम अगर दरबार पे इकट्ठे हुए तो अपने हक के लिए इकट्ठे हुए, हम कोई एंटी नेशन एक्टिविटीज के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। आवाम का जज्बात है ये, आवाम चाहती है कि ट्रस्ट काम कर रहा है। यहाँ अभी बहुत सारे मंसूबे जो है वो अभी अधूरे पड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि अल्लाह ने अगर मौका दिया चंद सालों के अंदर यहाँ स्कूल का सने बुनियाद रखा, और वो इसलिए रखा गया कि यहाँ का गरीब बच्चा किसी एकेडमी में नहीं जाके पढ़ सकता, शहर के अंदर नहीं पढ़ सकता। ये वो लोग हैं जो कोटड़ों के हिसाब से बाबा जी का सामान आज तक अपने कंधों पर ढोके यहाँ लाते रहे। इन लोगों ने आपकी अपनी जान जो है इस ज़ियारत के लिए हमेशा कुर्बान करने के लिए हमेशा खड़े रहे। और आज अगर इस ज़ियारत से उनकी आने वाली नस्लों को वसीला ना मिले तो हमारी कमेटी का भी कोई फायदा नहीं है। बाबा जी के दरबार को ना ट्रस्ट के जाने से ना अकाफ के आने से कोई फर्क पड़ता है। इनकी रूहानियत वैसे ही चलती रहेगी और वैसे ही आप लोग फैज़याब होते रहेंगे। लेकिन वो चीजें जो यहाँ के गरीब के लिए एक मंसूबा बनाया था कमेटी ने, वो अधूरा रह जाएगा और वो कभी पूरा नहीं होगा। ये मैं जानता हूँ अकाफ क्या कर सकती है। इसलिए मेरी आप भाइयों से गुजारिश है, या तो आपने यहाँ आना नहीं था, अगर आए तो घर को भूल जाए मेरे भाइयों। न यहाँ ट्रस्ट कमेटी के जो लोग हैं वो कोई बाहर से नहीं, आप लोगों में से हैं। हमें आप लोग सलामत हैं तो हम सलामत हैं। हमें ज़ियारत के तकद्दस को भी बहाल रखना है। कोई ऐसा नाज़ेब यहां से नारा नहीं लगना चाहिए। हमें अपने मुल्क की सालमियत को भी हमेशा ऊपर रखना है और हमें अपने हक के लिए लड़ना है, और उसके लिए आप अवाम के तावन की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग संजीदगी से बैठे रहेंगे, कोई आप पे ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज 4 बजे डीसी साहब ने टाइम रखा है। हमारी जम्मू तक बात हुई है, जहां जहां हमारी रसाई थी वहां बात हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि ये मामला आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हल हो जाए। हम कोई भी जाती तौर पर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक जो कमेटी यहां आई है, एक पैसा किसी कमेटी के मेंबर ने मुआवजा नहीं लिया है, और जो लोग आने के लिए तैयार हैं वो इस तिजोरी से तनख्वाह लेने की उम्मीद पे आ रहे हैं।
वो इस तिजोरी से लूटने की मेहनत पे आ रहे हैं और ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना। इसलिए मेरी आपसे यही अपील है, आप खुद आए, तब तक आपको बैठना है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ तमाम मामला हल ना कर दे, और इस जोश को बरकरार रखना है। अगर यहां बैठे बैठे घर भी याद आ गया तो अभी जवाब दे दो, कमेटी वालों ने नहीं आपको दावत दिया है, आपने हमें दावत दी है, हम आपके साथ हैं। और 4 बजे डीसी साहब से भी बात करेंगे। हमने ऊपर भी जहां जहां बात करनी थी वहां किया है, और हम यही चाहेंगे कि कमेटी जिस तरह काम करती है करती रहे। इस कमेटी को चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जो मर्जी कमेटी बनाए, हमें वो कबूल है। हमने एक पैसा इधर उधर नहीं किया, अगर किया होता तो आज आप भी ना यहां बैठे हुए होते और हमें भी डर होता। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप भाइयों का फिर शुक्रगुजार हूं। शायद कमेटी इस फैसले को लब्बैक कहते हुए साइड पर हो जाती, आपने दोबारा यहां बैठ के कमेटी को इसलिए मजबूर कर लिया कि कमेटी आपके पीछे चले। मेरा ये वादा है, हम आपके पीछे चलेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अभी नमाज भी पढ़नी है। ये सिलसिला सारे लोग अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, 10-15 आदमी जाएंगे, जाके और इसी इलाका जाके लोग जाएंगे, जिम्मेदार लोग जाके जिस सब से बात करेंगे। 15 ना जाए, 20 जाए, 25 जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संजीदगी से मामलात को हल करना है हमें। और आपसे मेरी अपील है, आपने ज़ियारत के तकद्दस को हमेशा बाल रखना है, रखेंगे बाल। हमारा पूरा मेहनत जायज है और वो कंटिन्यू रहेगा। मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहता हूँ।